नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ें। उसमें हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -3। एक लाइन फाइंड करनी है और उसका हमारे पास स्लोप गिवन है, ग्रेडियंट गिवन है विच इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, उसके बाद y इंटरसेप्ट हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, y इंटरसेप्ट c होता है नॉर्मली, उसको आप c कह लें या पॉइंट फॉर्म में होता है वो 2,0,2। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुका है c। ठीक है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, वैसे इसको c कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है 2 के इक्वल। ठीक है, अब आपने यूज़ करनी है पहला जो इसका पार्ट है वो कह रहा है राइट द इक्वेशंस ऑफ द लाइन इन। पहले आपने उसकी जो इक्वेशन है उसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर m स्लोप है और c यहाँ पर y इंटरसेप्ट है, तो ये आ जाएगा y हमारे पास इक्वल्स टू m की वैल्यू -3 साथ में x और स्लोप हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगी। ये हमारे पास है इक्वेशन फॉर द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये स्लोप और ये इंटरसेप्ट, ये अब आपने मेजर जो इसकी स्टार्ट में आई है इक्वेशन वो आपने आगे भी यूज़ करनी है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है बी पार्ट में पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग द पॉइंट 1,2। ठीक है, अब आपने करना है कि अब आपने वो कहता है कि इसकी फाइंड करें पॉइंट स्लोप फॉर्म बी पार्ट में। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, अगर आप सिंपल उसका फार्मूला याद करें, ठीक है, वो होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अब पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होगा x1 y1 जो कि हमारे पास b पार्ट में गिवन है 1,2। ठीक है, तो उनको आपने यूज़ करना है और स्लोप आपने प्रीवियस जो स्टार्ट में गिवन है -3 उसी को आपने यूज़ करना है। स्लोप भी हमारे पास है, पॉइंट भी हमारे पास है, पुट करते हैं y माइनस, अब जो y1 है हमारे पास जो पॉइंट गिवन है विच इज़ 1,2। ठीक है, अब इसमें x1 होगा 1, y1 होगा 2 के इक्वल, तो वो पुट करना है y1 2 के इक्वल है, स्लोप इक्वल है यहाँ से -3 के, x माइनस x1 की वैल्यू है 1, इनको आप करें फर्दर सिंप्लीफाई, -3x और 3 1 सा -3 और -1 +3 हो जाएगा। अब 2 को भी इधर आप ले आए और ये हो जाएगा यहाँ पर आकर प्लस, तो y हमारे पास यहाँ पर बनेगा -3x + 5। इन सभी टर्म्स को आप इधर लेके आ जाएं, +3x + 5 -5 इक्वल्स टू 0। ये आ चुकी है हमारे पास बी पार्ट में पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद नंबर जो सी है उसको अब सॉल्व करते हैं। अब सी पार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग द पॉइंट्स 1,2 एंड 4,-7। 1,2 और सेकेंड पॉइंट है 4,-7। अब इनको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें जो 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन है उसको आपने याद करना है। डायरेक्ट हमारे पास क्या होती है y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 x माइनस x1। ठीक है, एंड ओवर x2 माइनस x1। देखें याद कैसे करना आपने, ऊपर आ रहा है y माइनस y1, इधर आ रहा है x माइनस x1, यहाँ पर y2 माइनस y1 और यहाँ पर x2 माइनस x1, तो इसको याद आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये होगा x1 y1, ये x2 और ये y2 होगा। अब इनको पुट करना आपने, y माइनस y1 है 2 के इक्वल, y2 है हमारे पास, ठीक है, -7 माइनस y1 है 2 के इक्वल इक्वल्स टू x माइनस x1 की वैल्यू है यहाँ पर 1 ओवर x2 है 4 और x1 है 1, 4 माइनस 1। एक स्टेप और इसको आप करें सिंप्लीफाई, y माइनस 2 ओवर -9 इक्वल्स टू यहाँ से आएगा x माइनस 1 ओवर 3। ये आ चुका है इसका आंसर। ठीक है, बुक पे आई थी इसी फॉर्म में आंसर, तो आपने आगे सिंप्लीफाई नहीं करना। अगर आगे सिंप्लीफाई हो रहा है तो फिर आप इसको कर दीजिएगा, बट बुक पे इतना ही आंसर आई गेस आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद इसका नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है उसको देखें,
डी पार्ट में लिखा हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म, या आपने पहले पढ़ा हुआ है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वही चीज़ है, ठीक है। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इसमें सिंपल आपने करना है क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। एक होती है टू पॉइंट फॉर्म, नहीं ये वो नहीं, ये है टू इंटरसेप्ट। ये सिंपल आ जाए इंटरसेप्ट फॉर्म या आया टू इंटरसेप्ट फॉर्म, बात एक ही है, ठीक है। ये होती है इक्वेशन कुछ इस तरह से, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल्स टू 1, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है इक्वेशन को। अब किसको करना है, हमने क्वेश्चन नंबर जो ए पार्ट किया था उसमें जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी वो हमारे पास क्या थी वो हमारे पास थी y इक्वल्स टू -3x + 2, ये थी वो वाली इक्वेशन, उसको आपने यूज़ करना है। बिकॉज हमारे पास इस पार्ट में तो किसी का रेफरेंस दिया नहीं है उसने कि किस आपने इक्वेशन को कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो जो पहले हमारे पास पार्ट में आई थी उसी को आपने यूज़ करना है। तो अब इसी को आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे चेक करते हैं। यहाँ पर x टर्म को आप इधर लेके आ जाएगा तो ये हो जाएगा x इधर आकर प्लस में 3x प्लस हो जाएगा, y इधर इक्वल्स टू 2। अब ये फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, सेकेंड टर्म y है, उधर 1 आ रहा है इक्वल के बाद। इक्वल के बाद जो भी नंबर यहाँ पर है आपने उसको 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को, डिवाइडिंग बाय 2। तो ये आएगा 3x ओवर 2 प्लस y ओवर 2 इक्वल्स टू 2 ओवर 2, तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3x ओवर 2, यहाँ पर अगेन y ओवर 2 और यहाँ पर 1 बन गया। अब इसके बाद आपने करना यहाँ पर ये है कि ये जो 3 है, ठीक है, इसको आपने नीचे लेके आना है। अब नीचे कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा, देखें ये प्रॉपर्टी है फ्रैक्शंस की कि अगर ऊपर से आप एक नंबर नीचे लेके आते हैं तो वो इस नंबर को डिवाइड करता है, लोअर नंबर को, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा x ओवर x, बिकॉज आपने इस फॉर्म में लिखना है अकेला सिंपल। तो 3 को नीचे लेके आएंगे तो x हमारे पास ऊपर आ जाएगा, 3 इस 2 को डिवाइड करेगा, इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। बिकॉज अगर आप इसको रिवर्स करें तो 3 ऊपर वापस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इधर इसी को नीचे ऐसे फिर वापस लेके आएंगे, प्लस y ओवर 2 वैसे आ जाएगा, और इधर हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास बन गई है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाली, ठीक है। इसके बाद सिमेट्रिक फॉर्म रह गई है और नॉर्मल फॉर्म, उसको अब हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर ए में हमारे पास है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म की जो जनरल फॉर्म है वो होती है ax ओवर √a² प्लस b² प्लस by ओवर √a² प्लस b² इक्वल्स टू c ओवर √a² प्लस b²। अब ये इसकी है जनरल फॉर्म, ठीक है। अब यूज़ आपने करनी है वही फर्स्ट पार्ट में जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो आपने यूज़ करनी है, y इक्वल्स टू -3x प्लस 2, x टर्म को आप इधर लेके आ जाएं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई, इसको आपने कंपेयर करना है एक जनरल टर्म के साथ जो कि होगी कंपेयरिंग विद ax प्लस by इक्वल्स टू c, ठीक है। इसको नाम देते हैं यहाँ पर 1 का वैसे भी, ठीक है। अब a हमारे पास होगा कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 3 के इक्वल है, सो a आ जाएगा 3 के इक्वल। b हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ y और यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और c इक्वल के बाद यहाँ पर ये जो है 2 वो c होगा। तो a b और c हमारे पास आ चुके हैं, a 3 है, b 1 है और c यहाँ पर 3 आ चुके हैं। अब आपने करना है कि आपने यहाँ पर अलग से मैं करूँ तो आपने फाइंड करना है या इसको लिख लें, ये हमारे पास फॉर्म है, इसको आप सॉल्व कर लें पुटिंग इन या यूजिंग, इसको नाम दे दें आप, चलें इसको आप यूज़ कर लें यूजिंग, इसी को लिखें फिर से सारे को, ax ओवर √a² प्लस b² प्लस by ओवर √a² प्लस b² इक्वल्स टू c ओवर √a² प्लस b², ठीक है। अब इनमें आपने a b और c पुट करना है। a हमारे पास 3 है, b 1 है, c 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x a की वैल्यू
ओवर नीचे हमारे पास ए स्क्र बी स्क्र, ए हमारे पास 3 है उसका स्क्र, बी 1 के इक्वल है उसका आएगा स्क्र, प्लस बी इक्वल है 1 के, यहाँ 1 लिखें वाई ओवर यहाँ फिर से आएगा 3 स्क्र प्लस 1 स्क्र इक्वल्स टू सी इक्वल है यहाँ पर 2 के, तो 2 ओवर अंडर रूट ए स्क्र 3 के इक्वल है, बी स्क्र 1 के इक्वल है। अब इसको आप करें मज़ीद सिंप्लीफाई, ये आएगा 3x ओवर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 1 प्लस 1y सिंपल y आ जाएगा और यहाँ भी आएगा 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 ओवर 9 प्लस 1। एक स्टेप और कीजिएगा, 3x ओवर अंडर रूट 10 प्लस y ओवर अंडर रूट 10 इक्वल्स टू 2 ओवर अंडर रूट 10। ये इसकी बन गई है सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इसको आपने याद करना है केयरफुली और फिर आपने उनको इसमें पुट करके इस फॉर्म में आंसर लेके आना है। लास्ट इसका जो डी पार्ट है, जो आई गेस पार्ट नंबर ई के बाद एफ आएगा। ठीक है, उसको अब हम सॉल्व करते हैं विच इज़ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब नॉर्मल फॉर्म की जो जनरल इक्वेशन है वो होती है एक्स कॉज एल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पर एंगल है, प्लस वाई साइन अल्फ़ा और यहाँ पर इक्वल्स हुए पी के आ रहा है। ठीक है, पी पहली बात इसको हम डिफाइन करेंगे, पी क्या होता है। ठीक है, पी हमारे पास आता है जनरली इक्वल्स टू, ये इसकी फॉर्म जनरल है, इसको आपने याद करना। ठीक है, और पी में यहाँ पे लिख रहा हूँ सेपरेटली, पी होता है इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो प्रीवियस पार्ट नंबर हमने ई किया है उसी को आपने ऑलमोस्ट यूज़ करना है। ठीक है, ए बी और सी आपने प्रीवियस वैसे ही निकाल लेने, वहाँ तक आपने फिर करना है। अब वो हमारे पास इक्वेशन बनी थी 3x, यानी कि आपके पास, चलिए मैं इसको स्टार्ट से करता हूँ। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन आई थी वो हमारे पास थी y इक्वल्स टू, क्योंकि उसी को आपने बार बार यूज़ करना है, यूजिंग y इक्वल्स टू -3x प्लस 2। ठीक है, x टर्म को आप इधर लेके आ जाएं तो ये आएगा +3x प्लस y इक्वल्स टू 2। a b और c फाइंड करना आपने बाय कंपेयर आपने करना है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब सॉरी mx सी नहीं, y ax प्लस b y इक्वल्स टू सी के साथ। ठीक है, a हमारे पास क्या आएगा, a3 के इक्वल आ जाएगा, b आएगा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y जो कि 1 है, और c आएगा कांस्टेंट टर्म जो इक्वल के इस तरफ है 2। ठीक है, तो अब आपने करना है कि अब आपने एंगल फाइंड करना है और इसके बाद p फाइंड करना है। ठीक है, आपको चाहिए p की वैल्यू और ये अल्फ़ा की वैल्यू जो कि आपने बस यहाँ पुट करनी है, और सेम आपने यही इक्वेशन यूज़ करनी है आंसर के लिए। अब p क्या होता है, p को मैं अगर पहले फाइंड करूँ, p होता है जो कि मैंने यहाँ लिखा था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो p हमारे पास इक्वल आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इनको पुट कर दें आप। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c हमारे पास यहाँ 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 ओवर अंडर रूट a स्क्वायर विच इज़ 3, b 1 है, इनको आप करें सॉल्व तो यहाँ जस्ट 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 अंडर रूट, ये p आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब आपने अल्फ़ा एंगल फाइंड करना है। देखिए, एंगल फाइंड करने के लिए आपने स्लोप वाला फार्मूला यूज़ करना है। स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या था, tan वाला। ठीक है, और भी इसका एक और वे भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं बट वो लेंथी है थोड़ा सा। एक और फार्मूला आप यूज़ कर लें विच इज़ tan अल्फ़ा इक्वल्स टू स्लोप m। अब स्लोप हमारे पास यहाँ देखा जाए तो स्लोप हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट से भी मेन जो स्टेटमेंट है वहाँ लिखा हुआ है स्लोप या ग्रेडियंट, वो है -3 के इक्वल। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्लोप विच इज़ -3। ठीक है, अल्फ़ा यहाँ रखें और उसके बाद tan इधर आकर इन्वर्स हो जाएगा। अब आपने tan इन्वर्स -3 फाइंड करना है। ठीक है, अब ये इक्वल किसके आएगा, लेट मी चेक, tan इन्वर्स ऑफ -3 शिफ्ट tan, ये tan इन्वर्स बन जाएगा -3
ये इक्वल आ रहा है -71, ठीक है, -71 डिग्रीज, पॉइंट में आ रहा है 5, 6, ठीक है। अब ये हमारे पास कहने के आंसर आ रहा है। अब ये ही आपने यूज़ करना है या कोई और आपने मतलब इसके कहने के ये नेगेटिव में आ रहा है अल्फ़ा, तो अगर तो बुक पे हमने ऑब्वियसली बुक पे फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास कहने के बुक के पीछे नेगेटिव में ही है तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे, वरना हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, इट इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो अब आपके पास ये अल्फ़ा आ चुका है, इसी को आपने पुट करना है। देखिए पे भी आ चुका है और अल्फ़ा भी आ चुका है, जो कि आपने यहाँ पर अल्फ़ा और अल्फ़ा पुट कर देना है और यहाँ पर पी पुट कर देना है, ठीक है। नाउ यूजिंग x cos अल्फ़ा हमारे पास था, अल्फ़ा किसके इक्वल है, -71.56 डिग्रीज प्लस y साइन, साइन हमारे पास किसकी अल्फ़ा फिर है, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें -71.56 डिग्रीज इक्वल्स टू p आएगा और p की वैल्यू थी 2/√10, ये आ चुकी है इसकी नॉर्मल फॉर्म। तो इस तरह क्वेश्चन 10 मींस चैप्टर 7 आपका एंड होता है। होप सो आपने तमाम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।